अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या? लिम्फोसर्कोमा ऑफ द गला। क्या? लिम्फोसोकोमा ऑफ द गला? सुन, तुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ अपनी फेमस बीमारी के अटैक की एक्टिंग करूंगा, ओके? और मैं? गोटियां खेल। अबे डॉक्टर के भेस में यहाँ आने की तैयारी कर और यहाँ आके मुझे एग्जामिन कर और फिर बड़ी गंभीरता से बोल, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो मौत के द्वार पे खड़ा है। चेतन, ये लाइन अगर कबीर बोलेगा ना तो और अच्छा रहेगा, ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा, है ना? ये जोक था दीपू। शट अप। डॉक्टर का भेस पहन और शिबानी के फोन का इंतजार कर। समझा। चेतन, क्या हुआ? अपने गले को क्यों पकड़ रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है तो सोचा कि दबा दूं। चेतन, कम ऑन, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है लिम्फोसर्कोमा ऑफ द गला? अभी 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 कैसे हो सकता है? अभी तो हमारी शादी होनी है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी कि मेरा अटैक तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट है, लेकिन अगर मुझसे पूछा होता तो मैं जरूर कह देता कि अटैक अब बाद में आई है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे पूछा ही नहीं। चेतन, आई एम सॉरी अगर मैं इनसेंसिटिविटी से पेश आई, पर मैं इस मौके का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर अब तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। एज पर द गिवन सिचुएशन आइडिया बुरा नहीं है। मैं फोन करती हूँ। नहीं, तुम्हारे डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर का फोन नंबर देता हूँ, वो इस कंडीशन से वाकिफ है। नंबर क्या है? नंबर तो कैफे में है। एक काम करो, तुम दीपू को फोन करो, वो डॉक्टर को भेज देंगे। चेतन, तुम्हारी कंडीशन इतनी सीरियस है, डॉक्टर का नंबर तो तुम्हारे स्पीड डायल पे होना चाहिए। वैसे तुम्हारे स्पीड डायल पर किसका नंबर है? पिज्जा डिलीवरी का। नाम क्या है? चोमिनोज पिज्जा। अरे पिज्जा नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर का नाम तो हाँ, फुमांचू। Whatever. हेलो दीपू, मैं शिबानी बोल रही हूँ। पता है? कैसे? वो तुम्हारी आवाज पहचान ली ना मैंने। अच्छा सुनो, चेतन की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी से डॉक्टर को लेके आ जाओ। क्या? ओह, बेचारा कितना अच्छा था। क्या बकवास कर रहे हो? चेतन अभी जिंदा है। जिंदा है? कैसे? डॉक्टर ने तो कहा था कि अगला अटैक उसके लिए जानलेवा होगा। दीपू, चेतन जिंदा है पर उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी से डॉक्टर को लेके आ जाओ। नहीं। अब मैं नहीं आ सकता, मुझे कैफे में रहना है। मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड की इतनी हालत खराब है और तुम्हें कैफे की पड़ी है? अब प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है ना, दोस्त कल रहे ना रहे कैफे तो रहेगा ना। पापी पेट का सवाल है, I don't have time for this. जल्दी से डॉक्टर को भेज दो। यस मैम। हेलो। कबीर जयरथ, हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई बैठे ही हम आपकी सेवा के लिए। बैठिए। और साथ में मेवा खाने के लिए। क्या? जी कुछ नहीं, आप रिपोर्ट लिखिए। तो बताइए क्या हादसा हुआ आपके साथ? जी हमारी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है। देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर हादसों की रिपोर्ट लिखी जाती है, खुशखबरियों की नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है, आपको ये खुशखबरी सुनाई दे रही है? अरे आपको पता है आप कितने खुशनसीब इंसान हैं? अरे कोई अंदाजा है कि कितने मर्द इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कब उनकी बीवी उनका घर छोड़ के भागे? इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अरे पत्नी से तो हम भी प्यार करते हैं, लेकिन पड़ोसी की बीवी से थोड़ा ज्यादा। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब कि आपकी और आपके पड़ोसन की ये जो प्रेम कहानी है हम कभी बाद में आके सुन लेंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। आप प्लीज रिपोर्ट लिखेंगे? जल्दी में है जी। पत्नी है नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान। इंस्पेक्टर साहब अब बहुत हो गया। अच्छा रुकिए, मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ, आप तो बुरा मान गए इस बात का। शिबानी जयरथ, एज 25, हाइट 5 फीट 5 इंचेस। आखिरी बार वो घर पर देखी गई सुबह 12 बजे। देखिए, आपकी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी पत्नी आपके पास होगी। आप ऐसा नहीं करेंगे? अरे नहीं, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत जल्द आपकी पत्नी आपके पास होगी। देखिए, हम हमारी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, हमारा काम था रिपोर्ट लिखवाना, वो हमने लिखवा दी। आपका काम था रिपोर्ट लिखना, बस इसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि
आगे की कहानी आपको हम नहीं समझाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये समझाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है, क्या बात कर रहे हैं? मेवा इंस्पेक्टर साहब, आपकी सेवा के बदले में। चलिए। डॉक्टर आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर चेतन बहुत बीमार है। हो रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। तो आप मुझसे बात करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? उसका इलाज कीजिए ना। मोहतरमा आप डिसाइड करिए, मैं आपको जवाब दूं या उसका इलाज करूं? आप प्लीज उसका इलाज कीजिए। बहुत देर हो गई है, उसके पास सिर्फ 12 या 15 दिन बाकी है। What? आई एम सॉरी। डॉक्टर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ, चेतन ये लीजिए, ये क्या है? शमशान घाट का नंबर। बुकिंग करा लेना, 15 दिन की वेटिंग है वहां पर। मैंने कई पेशेंट्स भेजे हैं वहां। शिवानी, शिवानी, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। है ना, सातों जन्म तक तुम्हारे साथ निभाने का वादा जो किया था, अब देखो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। डोंट वरी, जहाँ इतने जन्म इंतजार किया है, एक और जन्म सही। शिवानी, हाँ एक वादा करोगी? क्या? कबीर के पास वापस चली जाओ। क्या? हरगिज नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद तो हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं और तुम कह रहे हो उसके पास वापस चली जाओ? देखो देखो शिवानी, तुम अभी जवान हो और इस जालिम दुनिया में तुम अकेली नहीं नहीं नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रियली? ठीक है, पर मैं अंतिम वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम धोबी के कुत्ते की तरह बन जाओगी ना। हाँ? मेरा मतलब ना घर की ना घाट की। और अगर मेरे मरने का इंतजार किया तो फिर कबीर से भी हाथ धो बैठोगी ना। पर नहीं 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 शिवानी, जाओ। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है शिवानी। पर चेतन, अलविदा शिवानी, अलविदा। जाओ 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 जाओ। तो आप सुनना चाहती हैं? अब सुनाओ भी कबीर। Are you sure? Okay, if you insist. अर्ज किया है, अर्ज है। अब आगे भी तो बढ़ो। जब भी आंखें बंद करता हूं, तुम्हारा चेहरा सामने आता है, एक प्यारा सा गीत गाता है। चाहत है यही कि तुम मेरी बनके रहो। आई लव यू कबीर, बस इतना ही कहो। जिस दिन निकलेगा तुम्हारी जुबान से मेरे अलावा कोई और नाम, इतना जान लो जाने मन, उस दिन होगा तुम्हारा काम तमाम। हमारे ख्याल से बस आगे का रहने देते हैं। नहीं नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। हम यूं ही मजाक कर रहे थे, बचकाना मजाक। यार आप एक बार हमें कह रही थी कि अच्छा, तो प्यार के लिए तुम्हारे ये विचार है? देखिए, हम मजाक कर रहे थे। हम आपका रिएक्शन देखना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि आप बाकी लड़कियों की तरह रिएक्ट करेंगी या नहीं। और आप बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं निकली, इसीलिए तो हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं मान रही? ओके। अगर हम कहें कि आज का पूरा दिन आप हमारे साथ बिता रही हैं हमारे घर पे, तो तुम्हारे घर पे?
आओ कबीर। चेतन, हाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना? लगता तो है यार, शिवानी वापस चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तू पागल हो गया? पी रखी है क्या? एक मिनट। हेलो दीपू, दीपू, हाँ बोल। बाय बाय क्वीन साहिबा। साहब, हाँ बोलो। साहब हिमसा वापस आ गई साहब। ठीक है, इसमें रोने की क्या बात है? साहब ये खुशी के आंसू। आप चलिए, हम आते हैं। जी साहब। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता। हमारे आशियाने में आपका स्वागत है ब्यूटी। शिवानी? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपने हमें सरप्राइज तो कर दिया, हमारी तो धड़कन ही रुक गई सरप्राइज के मारे। सरप्राइज या शॉक? कैसी बातें कर रही हैं क्वीन साहिबा? आप घर वापस लौटेंगी तो हम खुश नहीं होंगे? हम बहुत खुश हैं। हम आपसे कितना प्यार करते हैं आप जानती हैं ना। मुझे तुमसे बात करनी है। कीजिए। यहाँ नहीं, बेडरूम में। अब आप बेडरूम में नहीं जा सकती। क्यों? तुमने मुझे अभी से रिप्लेस कर दिया है? कैसी बातें कर रही हैं क्वीन साहिबा? तो फिर बेडरूम में क्यों नहीं जा सकते? हमने बेडरूम का मेकओवर शुरू कर दिया है। एक्चुअली हम चाहते थे कि हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत। नई शुरुआत तो मैं भी चाहती हूँ, पर मेरा मतलब नई चादरों से नहीं है। तो आपको नई चादर से क्या प्रॉब्लम है? क्वीन साहिबा आप गुस्सा थूक दीजिए। देखिए, नई चादर विल बी ए सिंबल ऑफ नए रिश्ते की नई शुरुआत। आप ऐसा कीजिए, अब यहीं रुकिए, हम यूं गए और यूं आए। ये तुम बोरिया बिस्तरा लेके कहाँ से आ रहे हो? पहाड़ चढ़ के मैडम। कौन सा पहाड़? माउंट एवरेस्ट। इतनी जल्दी? हाँ, किसी ने मेरी मदद की थी इसीलिए। कैसी मदद? किसी ने मुझे पुश कर दिया और मैं रोल होते हुए जल्दी आ गया। ओके, अब काम करें। अब चेतन भैया, आप कन्या के साथ भागकर इतने शीघ्र वापस भी आ गए? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं एक लड़की के साथ भाग गया? वो क्या है ना कि हम सुबह सुबह काम पर आ रहे थे ना, तो आपको एक लड़की के साथ भागते हुए देखा। किसके साथ? हम बहुत दूर खड़े थे ना, तो लड़की का चेहरा नहीं देख पाए। अच्छा, देख नहीं पाया? तो तुझे कैसे पता चला कि वो एक लड़की है? मतलब आप भी वैसे? हाँ? क्या बकवास कर रहा है? दीपू गुरुजी होते तो बात अलग थी, मगर आप थे तो हमने सोचा कि लड़की ही होगी। अब चल तू काम कर, चल। बहुत बहुत। अब तक तो शिवानी घर पहुंच गई होगी और अनन्या पहुंचती ही होगी। कबीर का पर्दा जरूर फाश होगा। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है, बेचारा कबीर। शिवानी, अब वापस आ गई इस खुशी में। ओह शिट, अनन्या तो आती होंगी, कभी भी पहुंचती होंगी। पिक अप द फोन। अगर वो आ गई तो चेतन! क्या है? कबीर! अरे तो फोन की नुमाइश क्यों कर रहा है? जवाब देना, आंसर इट।
हेलो, हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मतलब कि मुझे पता है कि आपका फोन है वो नाम फ्लैश करा था ना। ओह शट अप। अब देखिए, हमें आपसे एक काम है, बहुत ही अर्जेंट। अनन्या अपने घर से निकली है हमारे घर आने के लिए। आपको उनको रास्ते में रोकना है। क्या? अनन्या मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? मुझे नहीं पता, आपका काम है, जस्ट मैनेज। संभाल यार, इतना क्यों भड़क रहा है? कबीर, अरे पता है कबीर है, लेकिन क्या बोला उसने? पहले वो अनन्या को अपने घर बुलाता है, अब चाहता है कि मैं अनन्या को उसे घर में घुसने से पहले रोकूं। एक मिनट दीपू, एक मिनट में तो अनन्या उसके घर में घुस जाएगी और हम लोग शहीद। ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब तेरी राय बराबर दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? दीपू, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा शहीद होने का। ऑफ कोर्स। अबे भगत सिंह, कबीर की असलियत को एक्सपोज करने का। ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है। आगे बोल। सुनना चाहता है? चल अंदर। अनन्या, अनन्या, दीपू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कबीर को मिलने जा रहा था। आज का ही दिन मिला था, कल नहीं आ सकते थे? कल तक तो चेतन अमेरिका भी पहुंच जाएगा। अमेरिका? क्यों, क्या हो गया? वो उसमें और मुझमें लड़ाई हो गई और चेतन ने कैफे छोड़कर जाने की धमकी दी है। What? तुम अंदर चलो, मैं सब समझाता हूँ। चेतन छोड़ के जा रहा है? I don't believe this. Even I don't believe it. इसलिए तो मैं कबीर के पास जा रहा हूँ ताकि वो उसे समझा सके, उसे रोक सके। Oh no. कहाँ जा रही हो? अब चेतन से बात कर ले। और तुम्हारी डेट? देखो, जो बात कबीर चेतन से कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। मुश्किल है। और फिर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, चांसेस है कि वो मेरी बात सुनेगा। लेकिन तुम्हारी डेट का क्या होगा? डेट तो फिर से भी हो जाएगी, लेकिन ये मामला ज्यादा सीरियस है। नहीं, तुम डेट पर जाओ, हम उसे कल समझा देंगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कल तक चेतन अमेरिका में होगा। वो तो मेरी ड्रामा करने की पुरानी आदत है, तुमने नोटिस नहीं किया? नहीं तो? मैं कह रहा हूँ ना। एनीवेज, समहाउ आज मुझे ये ड्रामा नहीं लग रहा है, मामला बहुत सीरियस है। चलो चलो नहीं। चलो, वो चला जाएगा। दीपू चला जाएगा, दीपू चलो ना। अरे ये दीपू यहाँ क्या कर रहा है? और वो भी अनन्या के साथ? मतलब प्लान फ्लॉप। तू ऐसा नहीं कर सकता, तू छोड़ के नहीं जा सकता, तू छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चेतन प्लीज रुक जाओ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम ये नहीं करना चाहते। ओके। देखो चेतन, तुम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त रहे हो, एक छोटी सी गलती की वजह से तुम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। नहीं? हाँ सुनो मेरी बात, मैं ये सुलझा सकती हूँ। मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दीपू हमें छोड़ के जा रहा है। दीपू? हाँ। लेकिन दीपू तो कह रहा था कि तुम छोड़ के जाना चाहते हो। हाँ, मतलब जब दीपू मुझे इतनी धमकियां देता है तो मेरा भी पारा चढ़ जाता है। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं और नहीं सहूंगा, जिससे कि पहले तू मुझे एक और धमकी दे दे, मैं ही दे देता हूँ। हाँ। क्या? हाँ, तुम लोग सुनो और तू भी सुन, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखो। अरे नहीं, अन्ना, किधर जाते हैं? आप यहाँ? हाँ। किधर जाता तू? मैं तो बस थोड़ी दूरी जा रहा था। खड़ा रहने का, थोड़ी दूर नहीं जाने का। ओके। अन्य का पैसा नहीं दिया तो थोड़ी दूर भी नहीं जा सकते। अन्ना जी, हम आपका पैसा लौटा देगा। वो क्या है ना, ये सब नाटक था अनन्या के लिए। मेरा यहाँ से नाराज होके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ। ओके? किधर जाते तो? और तेरे को इधर से नहीं जाने को देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इधर क्या बेवकूफ लिखा है क्या मेरे माथे पे? ये सच में लिखा है क्या? हाँ। फिर भी तू नहीं जा सकता। अन्ना प्लीज, अन्ना प्लीज, अन्ना प्लीज, अन्ना। अंदर जाने का। अन्ना का टोपी लगा दे क्या? इधर बेवकूफ। बेवकूफ बोलता है।